हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परीक्षा टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित इस क्लास में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रीजनिंग, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। तो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरे चैप्टर को क्लासिफिकेशन का जो स्टेप थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो जो क्लासिफिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम पहला देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि 2 दिन से रीजनिंग की कोई क्लास नहीं पढ़ पाई थी। उसका कुछ टेक्निकल इशू था और थोड़ा लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब से क्लास पर डे रेगुलर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, इसे देखा होगा आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है कार, ऑप्शन नंबर बी स्कूटर, ऑप्शन नंबर सी बस, ऑप्शन नंबर डी जीप। यानी कार, स्कूटर, बस, जीप। ठीक है, तो देखो कार, स्कूटर, बस, जीप। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा, हमको विषम चुनना। विषम क्या, देखो कार के पहिए कितने होते हैं, 6 कह सकते हैं। तो कार के पहिए कितने होते हैं, 6। बस के पहिए भी 6 होते हैं। ठीक है, और जीप के पहिए भी 6 होते हैं। तो लेकिन स्कूटर के 2 होते हैं, तो ये विषम हो गया। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट हो गया। तीनों ऑप्शन में से ये कह सकते हैं विषम भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा, अलग कौन सा है। तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखें, नाक, होठ, गला। ठीक है, तो देखो आंखें ये रही। ठीक है, नाक, होठ, गला। देखो होठ, नाक, गला यानी कि ये जो सब हैं ये मुंह की सब, ये सब चेहरा की, अपने सब फेस की ये चीजें हैं। आंखें हो गई, होठ हो गए, नाक हो गए, लेकिन गला नीचे हो गया मुंह से। ठीक है, तो गला नीचे हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दांत, हाथ, आंत, जीभ। दांत, ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी हाथ, ऑप्शन नंबर सी आंत और ऑप्शन नंबर डी जीभ। ठीक है, तो देखो दांत, हाथ, आंत, जीभ। ठीक है, तो देखो दांत भी, देखो हमारे दांत क्या होते हैं, मुंह के अंदर। ठीक है, आंत क्या होती है, पेट के अंदर, और जीभ भी मुंह के अंदर होती है, यानी अंदरूनी बात चल रही है। लेकिन हाथ क्या होता है, हाथ हमारे, हाथ तो बाहर होते हैं। ठीक है, हाथ तो अंदर की साइड में कोई है ही नहीं चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यानी कि इसमें से हमको बस एक चीज आप ध्यान रखो, हमको इन ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें से सिर्फ हमको डिफरेंट ही चुनना है, विषम ही चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मनी ऑर्डर, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस। मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी पत्र, ऑप्शन नंबर सी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी एसएमएस। ठीक है, देखो मनी ऑर्डर भी तुम्हारा डाकघर से आता है, पत्र भी तुम्हारा डाकघर से मिलता है, स्पीड पोस्ट भी तुम्हारा डाकघर से मिलता है, लेकिन एसएमएस हम मोबाइल से भी भेज सकते हैं, एसएमएस हम मोबाइल से भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग और स्कर्वी। ठीक है, तो देखो ये जो है रतौंधी हो गया आपका, ठीक है, सूखा रोग हो गया, स्कर्वी हो गया, ये किसी ना किसी विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अगला देखते हैं, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये हृदय रोग विज्ञान हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, ठीक है, और नेफ्रोलॉजी हो गया। ये शरीर के किसी अंग की बात करते हैं। ठीक है, ये शरीर के अंग से संबंधित है, लेकिन ये मनोविज्ञान शरीर के अंग से संबंधित नहीं है, ये मनोदशा से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टैंक, ऑप्शन नंबर बी महासागर, ऑप्शन नंबर सी कुआं, ऑप्शन नंबर डी झील। देखो टैंक, महासागर, कुआं, झील। देखो ये महासागर क्या है, स्थिर है, इसको हम हटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इसको जहां है वहीं रहेगा। कुआं भी जहां है
वहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे कि आज हमने वहां रख लिया, आज हमने कुआं को यहाँ रख दिया तो उठा के हम परसों वहां रख दें, ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ कुआं है वहीं तो रहेगा, ठीक है। ऐसे झील भी आपकी जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन टैंक काम क्या कर सकते हैं, टैंक को हम परिवर्तन कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि हम किसी दूसरी जगह भी हम टैंक को रख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखो घोंसला हो गया, देखो ऑप्शन नंबर ए घोंसला, ऑप्शन नंबर बी छत, ऑप्शन नंबर सी अड्डा, ऑप्शन नंबर डी बिल, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। क्यों सही होगा? हाँ ठीक है। घोंसला क्या होती है, ये अंदर की बात हो रही है, अंदरूनी, ठीक है। अड्डा क्या होता है, अंदर की बात। बिल क्या होता है, अंदर की बात, ठीक है। यानी देखो छत क्या होती है, छत तो एक खुली होती है, छत हमारी क्या होती है, खुली। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन में क्या, बाकी के ऑप्शन क्या होते हैं, बंद तो होते हैं, ठीक है। बिल क्या होता है, एक बोल सकते हैं वो जिसमें हमारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, वो बिल में तो रहते हैं, तो वो चीज अंदर की बता रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। देखो मार्च, ऑप्शन नंबर ए मार्च, दिसंबर, सितंबर, जुलाई, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा? देखो मार्च कितने दिन की होती है, 31 का महीना होता है, ये भी 31 का महीना होता है, जुलाई भी 31 का महीना होती है, लेकिन ये सितंबर है वो 30 का महीना होता है, ठीक है। सब में 31 दिन होते हैं, लेकिन सितंबर में 30 दिन का महीना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी पानीपत, और ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी हल्दीघाटी, ठीक है। तो देखो कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत, हल्दीघाटी, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों सही होगा? देखो ये युद्ध स्थल है, ये भी युद्ध स्थल है, हल्दीघाटी भी युद्ध स्थल है, लेकिन सारनाथ है क्या है, तीर्थ स्थल है, एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, मित्र, शत्रु, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, ठीक है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है विपक्षी, ठीक है। विपक्षी का मतलब होता है हमारा शत्रु भी होगा प्रतिद्वंदी। प्रतिपक्षी का मतलब हमारा अपोजिट वाला व्यक्ति, ठीक है, हमारा दुश्मनी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शत्रु का मतलब तो होता ही है मित्र, ठीक है, अपोजिट वाला साइड। मित्र क्या होता है, मित्र तो अपनी साइड का ही होता है, अपना दोस्त होता है मित्र, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या कह रहा है, देखो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है, और उत्तराखंड के कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और आंध्र प्रदेश के, नहीं आंध्र प्रदेश के कौन है, आंध्र प्रदेश के तुम्हारे सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, कौन है, जगन मोहन रेड्डी है, जो कौन है आंध्र प्रदेश सीएम, जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, जिन्होंने अभी आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाई है। कौन कौन सी है वो? पहली है आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल और जो राजधानी है वो अमरावती है, दूसरी क्या है, दूसरी विशाखापट्टनम है, और तीसरी कुर्नूल है, ठीक है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कब हुआ था ये? 1953 में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में अलग हुआ था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत, तो बाकी क्वेश्चन हम, सॉरी एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी माफ करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, ठीक है। तो देखो पोलैंड हो गया, कोरिया हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, ये जो है, ये पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब यूरोप की कंट्री हैं, ठीक है, ये सब यूरोप में आते हैं। लेकिन जो तुम्हारा कोरिया रह गया, ये सब, ये क्या है, ये एशिया में आता है, ये एक एशियाई देश है। लेकिन ये पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये सब क्या है, ये सब यूरोपीय हैं, ठीक है। और ये क्या है, कोरिया का एशियाई। तो आप क्वेश्चन इतना रखते हैं, कल फिर देखो एक सेट बनाएंगे
ठीक है, बाकी क्वेश्चन उसमें हम देखते हैं। तो इधर देखते हैं यार, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। हम ग्रुप डी, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच चलाने वाले हैं। उसके लिए हमने टीचर की मैथ तो आपका चल ही रहा है, जीएस वाले सर भी हमने बात की है, और रीजनिंग तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।